जय माँ मतंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी, मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। एक बहुत ही पावरफुल मंत्र के साथ मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, सूचना देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी हमने हमारे दरबार से दूर किया है, उन लोगों के बारे में हमने आप लोगों को समय समय पे सूचित किया है। और सूचित इसलिए किया है कि आप लोग ठगे ना जाओ, मतलब हमारे नाम से आपके साथ कोई ठगी ना हो जाए। इसलिए हम लोग आपको समय समय पे सूचित करते रहते हैं कि ये व्यक्ति हमारे दरबार में नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये इसलिए बताया जाता है आपकी सुरक्षा को देखते हुए, कहीं आपके साथ ठगी ना हो, ये सारी बातें सोचते हुए हम आप लोगों को जानकारी देते हैं। वैसे ही हमारे दरबार में एक व्यक्ति था जो कैंटीन सुविधा चलाता था, सेवा देता था। उसका नाम है महेंद्र सिंह राजपूत। इससे आप लोग सावधान रहेंगे। इसका हमारे चैनल से कोई लेना देना नहीं है और ना ही ये हमारे शिष्य परिवार में है। तो हमारे जितने भी अघोर मार्ग चैनल के दर्शक तथा साधक हैं, वे सभी लोग इस व्यक्ति से सावधान रहें, सतर्क रहें और इससे कोई संपर्क ना रखें। और जो हमारे शिष्यगण हैं, उनसे मैं एक आदेश देते हुए ये बात कह रहा हूँ कि आप लोग इस व्यक्ति से दूर रहें। अगर इसके बावजूद भी आप लोग इसके संपर्क में रहते हैं और अगर आप लोगों के साथ कुछ भी होता है, कोई भी व्यवहार होता है, कुछ भी ठगी होती है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए आप लोग स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। माँ मातंगी दरबार का या हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो हमारे नाम से आप लोग इससे कोई व्यवहार ना करें, इससे सावधान रहें। जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, इससे आप लोग अपना खुद का और अपने परिवार का तंत्र काट कर सकेंगे। पर याद रखें, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने एक बार तंत्र काट कर लिया इसका मतलब आपके ऊपर दोबारा तंत्र नहीं होगा। तंत्र काट करने के बाद सबसे ज़्यादा महत्व रखता है कि आपका सुरक्षा कवच, आपका सुरक्षा ताबीज ये होना चाहिए। अक्सर लोग जो हमारे यहाँ पे तंत्र काट करने आते हैं, वो लोग तंत्र काट करके चले जाते हैं, लेकिन वो लोग अपना सुरक्षा ताबीज या कवच हमसे नहीं लेते हैं, जिस वजह से उनके ऊपर दोबारा तंत्र क्रिया हो जाती। क्योंकि देखिए, जो आपका दुश्मन है वो तो आपके पीछे लगा है, वो तो आपको किसी भी हालत में बर्बाद करना चाहता है, तो वो तो आपके पीछे हाथ धो के लगा हुआ होता है। और मैं हमेशा ये कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग हमारे यही नहीं, आप कहीं भी तंत्र काट कराते हो तो ताबीज लेना ना भूलें। किसी से भी, आपके कोई भी गुरु हो, किसी के भी आप छत्र छाया में जाते हो, तो तंत्र काट के बाद उनसे सुरक्षा ताबीज या कवच अवश्य खरीद लें। अब देखिए, हजारों लोग हमारे पास आते हैं और कई लोगों का तंत्र काट नहीं हो पाता है और कई लोग परेशानी में होते हैं। इस तंत्र काट से आप बड़े से बड़ा तंत्र काट सकते हैं, आपको आराम तुरंत मिल जाएगा, लेकिन बाद में आप लोग ज़रूर तंत्र काट करवा लेना। क्योंकि जब आप इसे प्रयोग करोगे उस समय तो आपका तंत्र 100% कट जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, कितना ही बड़ा तंत्र क्यों ना हो कट जाएगा। लेकिन आपका दुश्मन भी तो चुप नहीं बैठेगा। जब आप तंत्र काट करते हो तो उसे पता चल जाता है कि उसका आपने बंधन, जो भी क्रियाएं हैं आपने काट दी है, तो वो फिर क्रियाएं करता है। पर ये इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो परेशानी में हैं, जिन्हें तुरंत आराम चाहिए, उन्हें तुरंत तंत्र काट कराना है। तो ऐसे लोग इस प्रयोग को करके अपना तंत्र काट कर सकते हैं और कुछ समय के लिए उनको आराम मिलेगा। ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी होली आने वाली है और ये प्रयोग केवल होली के दिन ही किया जाता है। तो ये बहुत सरल प्रयोग है, इसमें आप एक साथ सभी लोग बैठ के भी अपना तंत्र काट कर सकोगे। और
याद रखें, ये केवल होली के दिन ही किया जाता है, बाकी दिन ये प्रयोग आपके ऊपर काम नहीं करेगा। तो आप सोचेंगे कि ये मैं कभी भी 12 महीने में कभी भी करूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आने वाले होली के दिन, मतलब जिस दिन होली जलाई जाती है, उस दिन आपको इसका प्रयोग करना है। इसमें कुछ भी हो, चाहे किसी के शरीर में भूत प्रेत हो, किसी के ऊपर कोई जादू टोना किया हो, या किसी के ऊपर कोई बंधन डाला हो, चाहे लक्ष्मी बंधन डाला हो, चाहे पितरों को बांध दिया हो, चाहे उनके कुल देवता को बांध दिया हो, है ना, किसी भी तरह का तंत्र क्रिया किया हो, चाहे मसानी क्रिया हो, चाहे फिर उच्चाटन, विदेशन, मारन, मोट क्रिया, बाण क्रिया, जो भी किया हो, हर क्रिया का काट इस मंत्र से हो जाएगा। लेकिन याद रखें, जब आप तंत्र काट करते हो, उस समय आपको अपना शरीर का सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सुरक्षा मंत्र जो है हमारे यूट्यूब पे दिया हुआ है। आप लक्ष्मण घेरा का भी प्रयोग कर सकते हैं, राम रेखा भी मैंने दिया है, राम रेखा से भी आप गोल घेरा बना सकते हैं। और गोल घेरा बनाने के बाद अंदर बैठकर आपको ये क्रिया करनी है। अब ये क्रिया आप कैसे करेंगे, ये भी आप समझ लीजिए। सारी सामग्री आप एक दिन पहले ला कर रख दें, मतलब समय पे भाग दौड़ नहीं होगी अगर सामग्री आपके पास तैयार होगी तो एक दिन पहले आप सामग्री ला के रखेंगे, और प्रयोग आपको उस दिन करना है जिस दिन होली जलाई जाती है। अब आपको क्या करना है, लकड़ी सब इकट्ठी करना है, जैसे होली जलाते हैं उस तरह आपको पीपल या नीम की 5 किलो लकड़ी लाना है, और होली के जैसे ऐसे खड़ी खड़ी लकड़ी लगानी है। आद ज़्यादा बड़ी लकड़ी नहीं होना, एक 5-6 की लकड़ी रहेगी तो भी चलेगी, उनको आपको ऐसे खड़े खड़े रखना है होली के जैसे। और याद रखें, हवन कुंड में नहीं जलाना है इसे, ठीक है, हवन कुंड में नहीं जलाना है, खुले में आपको इसको रख के फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, एक सुपारी सामने रखना है। सुपारी के बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर हल्दी, कुमकुम और सिंदूर डालना है, सुपारी के ऊपर और वो लकड़ी के ऊपर जो आपने होली के जैसे सजा के रखा है। उसके बाद चौमुखा दीपक आटे का होना चाहिए, उसमें आप सरसों का तेल डालेंगे, 4 बत्ती लगाएंगे और उसे दीपक को जला देंगे। जब आप दीपक जलाएंगे तब आपको बोलना है दीपम समर्पयामि। उसके बाद आप गुलाब इत्र, जितने भी लोग अपना तंत्र कांड कराना चाहते हैं सब लोग अपने शरीर में थोड़ा थोड़ा गुलाब इत्र लगा देंगे कपड़ों पे। उसके बाद 5 बताशे, आपको 4 तरफ से 4 बताशे रखना है। कहाँ पे, जो आपने बीच में लकड़ी रखी है ना, उस लकड़ी के 4 तरफ 4 बताशे रखना है, और एक बताशा दीपक के सामने रखना है। फिर आपको दीपक के सामने मिठाई रखनी है, और एक मिठाई आपको लकड़ी के अंदर डाल देनी है। अब आपको जितने लोग तंत्र काट करेंगे उन सभी को कुछ सामग्री सर पे पकड़नी होगी, ठीक है, एक 20-25 सेकेंड के लिए। तो क्या क्या सामग्री है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 मिर्च, 5 नींबू, 1 मुट्ठी चावल, 11 लौंग, 1 जायफल, इतनी चीज़ें आपको सर के ऊपर 20-25 मिनट पकड़नी है, और 3 बार उतार के सामने आप रख दोगे। और उसके बाद में जो मैंने मंत्र बताया है वो मंत्र आप एक बार पढ़ेंगे। एक बार मंत्र पढ़ने के बाद आप अगरबत्ती जलाएंगे। अगरबत्ती जला के आप वो दीपक को और वो लकड़ी को दिखा देंगे 5-5 बार, और अगरबत्ती रख देंगे। उसके बाद आप कपूर जलाएंगे, और कपूर जलाने के बाद थोड़ा सा तेल आप लकड़ियों के ऊपर डालेंगे, और फिर लकड़ियों को जला देंगे। इसके बाद जो मंत्र मैंने बताया है उस मंत्र को 11-11 बार पढ़ना है, और 11-11 काली उड़द की आहुति आपको इसमें डालना है। किसमें, जो लकड़ी आपने होली की तरह रख के जला रहे हैं उसमें आहुति डालना है। 11-11 बार आहुति डालने के बाद आप लोग सभी लोग पूर्व की ओर मुख करके
जो आपने उतारा रखा था, जैसे मिर्ची, नींबू, एक मुट्ठी चावल, 11 लौंग, जायफल, ये जो आपने सामग्री पहले 3 बार उतारा करके रखा था, ये पूर्व की ओर मुख करके अपने सर से लेकर पैर तक 51 बार उतारेंगे। और उतारने के बाद आप इसे अच्छे से जला देंगे, ये याद रखें। और जलाने के बाद इसकी राख किसी शमशान में फेंकेंगे या फिर बहते पानी में बहा देंगे। और जो आपने जो हवन के लिए जो लकड़ियाँ जलाई थी, जिसमें आपने आहुति डाली थी, उसको उस दिन वैसे ही छोड़ देंगे, उसको कुछ नहीं करना है। दूसरे दिन आपको उसको उठाना है, सभी सामग्री समेटनी है और बहते पानी में बहा देना है। अगर बहता पानी ना मिले तो आप उसे उठा के शमशान में भी फेंक सकते हैं। याद रखें, कैसा भी तंत्र हो, आपको तुरंत आराम इससे मिल जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपके ऊपर बार बार तंत्र हो रहा है तो आप याद रखें, सुरक्षा कवच हमसे ज़रूर खरीद लें, या हमारे किसी कार्यक्रम में आप लोग आके भी ये सुरक्षा ताबीज खरीद सकते हैं। और याद रखें, ये सिर्फ होली के दिन करोगे तो ही फ़ायदा देगा, बाकी साल भर ये काम नहीं करता। ये सिर्फ एक ही दिन काम करता है, क्योंकि ये होली के लिए ही स्पेशल ये मंत्र है। ठीक है। और एक बात याद रखें, जब आप ये क्रिया कर रहे हो तो याद से लक्ष्मण रेखा या फिर राम रेखा से आप अपना सुरक्षा घेरा अवश्य बना लें। राम रेखा और लक्ष्मण रेखा का मंत्र मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने दे रखा है, आप वहाँ से वो मंत्र ले सकते हैं। वो भी स्वयं सिद्ध मंत्र है, और जो आज मैंने आपको प्रयोग दिया है इसका भी मंत्र स्वयं सिद्ध है। ये आसाम में होली के समय इस मंत्र का अक्सर प्रयोग किया जाता है। और ये जो मंत्र मैंने आपको दिया है ये आसाम में बहुत प्रचलित मंत्र है, घर घर में ये मंत्र मिल ही जाता है। इतना प्रचलित भी है, पावरफुल भी है और स्वयं सिद्ध भी है। मान लो अगर आप इससे तंत्र काट करते हैं और उसके बाद में आप ठीक हो जाते हैं और फिर आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया हो जाती है, तो आप घबराए नहीं, हमारे किसी अगले कार्यक्रम में आप आके अपना तंत्र काट करा सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी।